अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीएम नैनीताल जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, सुनवाई चल रही है। अब फैसला अगर पक्ष में आया, अगर फैसला तोड़ने के पक्ष में आया, तो क्या कुछ आप लोग की तैयारी, क्या कुछ कहना चाहिए? आज रेलवे अतिक्रमण को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय में एक तिथि नियत है। यदि कोई वर्डिक्ट आता है तो वर्डिक्ट का अध्ययन किया जाएगा, उसके अनुसार अनुपालन कराया जाएगा। ऐसा आता है वैसा आता है ये कहना सुनना जो है उचित नहीं है। जो भी निर्णय आता है उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी से कयास लगा के लोगों के मन में जो है किसी प्रकार का संदेह पैदा करना, किसी प्रकार का जो है अगर मगर की स्थिति पैदा करना उचित नहीं है। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो भी विधि विशेषज्ञ हैं उन सभी से आग्रह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करिए, उस फैसले का अध्ययन करिए और फैसला सभी पक्षों पर जो है बाध्यकारी होगा। उसी के अनुसार चाहे पुलिस है, चाहे प्रशासन है, चाहे रेलवे है, सभी लोग उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, इतने लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पर बस जाते हैं इलीगल तरीके से, तो क्या पहले से ही इनकी जांच या फिर इस तरीके से रहते हैं वो लोग, तो उसका पता नहीं चल पाता है क्या? निश्चित रूप से ये सवाल जो है रेलवे से किया जाना चाहिए। रेलवे के ज़मीन में इस तरीके से अतिक्रमण हुआ है तो ये सवाल के लिए सबसे मुफीद जगह रेलवे है, रेलवे से पूछना चाहिए। हम लोगों ने भी उनसे कहा है कि आपको अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रभावी तरीके से सक्रिय रहना चाहिए। ये जो आपकी अक्रियता जो है सभी को परेशानी में डाल रही है। सर, आपसे आखिरी सवाल है कि क्या कहना चाहेंगे एसआईआर को लेकर के? एसआईआर अगर करना यहाँ पर भी शुरू कर दिया जाए, जो जितने भी बाहर के हैं, जितने भी अवैध तरीके से यहाँ पर सबकी पहचान होगी और सब जो है आसान होगा यहाँ से काम करना। फिर मैं वही कहूँगा आपसे, अगर मगर नहीं, एसआईआर जो है फरवरी माह में संभावित है। प्री एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर होना निश्चित है, होगा ही होगा। और प्री एसआईआर के जरिए जनता के बीच में जाकर के हम उनके अंदर विश्वास बहाली कर रहे हैं, उनसे संवाद कायम कर रहे हैं कि एसआईआर से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिंकेज जो है पिछली मतदाता सूची 2003 की जब एसआईआर हुआ था उससे लिंकेज बनाया जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि लिंक स्थापित नहीं होंगे, कोई महिला है शादी होके आई है तो वो जहाँ की निवासी है वहाँ से भी लिंक स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नागरिकता के संबंध में जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार 4 तरीके की सूचियां बनेंगी। जो लिंक हो जाएंगे उनके लिए केवल एकमात्र पेपर उनका माना जाएगा। जो लोग जो है नहीं है दोनों निर्वाचक नामावलियों में, चाहे 2003 है चाहे 2005 है, इन दोनों में नहीं है, ऐसे लोगों को इनके माता पिता दादा दादी से लिंक किया जाएगा। उनके संदर्भ में भी केवल एक ही कागज लिया जाएगा। ऐसे लोग जो 38 साल के एज के ऊपर के हैं। दूसरा एक स्थिति आएगी जो सी कैटेगरी के लोग होंगे, जो 20 से 37 साल के मध्य के हैं। उनका जब माता पिता से लिंकेज होगा तो माता अथवा पिता का एक पेपर जो है मांगा जाएगा। इसी तरीके से जो 18 से 19 साल के लोग हैं उनके केस में माता और पिता दोनों का पेपर मांगा जाएगा। तो लोग अपने पेपर्स रखें, परेशान न हो। एसआईआर का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है निर्वाचक नामावली से निकालने का कोई एक ये फंडा है। आपको जो सही हैं उनको रखना है, निर्वाचक नामावली को दुरुस्त करना है, अद्यतन करना, ये उद्देश्य। थैंक यू सो मच। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी नैनीताल जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई, क्या सुरक्षा मुहैया कराया गया। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, वहाँ पर सुनवाई चल रही है, उसके बाद से आप लोगों की कितनी तैयारी है, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, बनभूलपुरा का जो मैटर है, रेलवे भूमि अतिक्रमण का मैटर, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई के लिए आज पोस्टेड है। इसको लेकर एहतियातन तौर पे भारी सुरक्षा बलों का हमने तैनात किया गया है। इस पूरे इलाके को 4 जोन्स में और मल्टीपल सेक्टर्स में बांटा गया है। माननीय डीएम साहब द्वारा जो है यहाँ पर भारी मात्रा में मजिस्ट्रेट्स हमने तैनात किया है। आपको बता दूं, मैं केवल पुलिस तैनात नहीं है यहाँ पे, पुलिस हो गया, आरपीएफ हो गया, जीआरपी हो गया और होमगार्ड सभी तैनात है। कुल मिला के 3 एसपीज, 4 सीओस, 12 सब एसओ एसएचओ इंस्पेक्टर्स, 12 से भी अधिक चौकी इंचार्ज, 50+ सब इंस्पेक्टर्स, 300+ कांस्टेबलरी, 3 कंपनी पीएसी, इन सब के अलावा होमगार्ड्स अलग है, आरपीएफ अलग है, जीआरपी अलग है। बहुत ज़्यादा पुलिस प्रबंधन हुआ है यहाँ पे। एहतियातन के तौर पर बैरियर्स हमने एस्टैब्लिश किया है। बैरियर्स पर सघन चेकिंग की कार्रवाई चल रही है। 1 साल पहले जिस तरीके से यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पुलिस चौकी मौजूद है इसको भी जलाया गया था, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं थे, तो क्या इस समय सुरक्षित माने हम लोग अपने आप को पत्रकार लोग? अरे भाई, कैसे बातें कर रहे हो? एवरीबडी इन इंडिया आर सेफ यार, एज लॉन्ग एज पुलिस इज देयर। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा पूछने वाली बात ही नहीं है। आप खुल के घूमिए हर जगह पे,
क्या होता है हम भी देखते हैं। इतनी हेवी प्रेजेंस जो है हमने समाज के लिए तो लगा रखे है, हमारे लिए थोड़ी ना लगा रखे है। ये पूरा फोर्स जो है आपके लिए और समाज के लिए लगा रखा है कि समाज में जो है सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो करके। देखिए मैं क्लियरली बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का हो या मतलब माननीय भारत में संविधान और माननीय कोर्ट्स का सर्वोच्चता होती है। कोर्ट्स की और जो विभागों की लीगल एक्शन का किसी प्रकार का रोडों पर प्रतिक्रिया नहीं दिया जा सकता। कोर्ट्स की फैसला का जो है प्रतिक्रिया या विरोध या कटाक्ष ये सब चाहे मोबिलाइजेशन ये रोडों पर नहीं किया जा सकता। लीगल ऑप्शंस ले सकते हैं। यदि किसी अवांछनीय तत्वों द्वारा इस प्रकार की उपद्रव करते हैं या सड़कों पर जो है अपने हाथ में कानून लेते हैं, उसके लिए हमने तैनात किया है, तो उन पर कठोर एक्शन लेंगे। हम भी अब गलियों में घूम रहे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग चैलेंज करने को भी तैयार हैं अभी इस फैसले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। मतलब लीगली ना, लीगली नहीं, जो चीज की गई थी सड़कों पे आने को तैयार भी क्या क्या बात भी कर रहे हैं, लोग बोल भी रहे हैं कि जो फैसला अगर हमारे खिलाफ आएगा तो हम उसकी पे जो है हम देखेंगे क्या करना है। हाँ तो वो बात अलग है। वो मोस्ट प्रोबेबली वो बोल रहे होंगे कि लीगल एक्शन लेने को, बाकी क्या एक्शन लेंगे मतलब वो सब तो ये ऐसा इंडिया में अलाउड तो है नहीं, कानून में जो है अपने हाथ में ही लेने का। ठीक है ना। जो अतिक्रमण को लेकर दंगे यहाँ पर हो गए थे, सभी देखिए कैसे लड़े। अब देखिए बनबुलपुरा रेलवे अतिक्रमण का मैटर जो है आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और अंतिम सुनवाई और जजमेंट के लिए पोस्टेड है। तो बीते साल में जो दुर्भाग्यपूर्ण भारी हिंसात्मक कृत्य जो हुआ उसको लेकर हमारा पुलिस और सभी विभाग जो है अलर्ट मोड में है। आज जो ये अंतिम सुनवाई और जजमेंट के लिए पोस्टेड है, इसको लेकर एहतियातन तौर पे भारी सुरक्षा बलों का तैनात किया हमने और माननीय डीएम साहब ने जगह जगह विभिन्न मतलब मैजिस्ट्रेट्स को तैनात किया है। इस पूरे बनबुलपुरा इलाका को हमने 4 जोन्स और मल्टीपल सेक्टर्स में बांटे हैं। हर सेक्टर जोन में मैजिस्ट्रेट्स है, आप देख पा रहे हैं। एडीएम साहिबान, एसडीएम साहिबान और सिटी मजिस्ट्रेट साहिबान सभी मैजिस्ट्रेट्स यहाँ पर जो है हमारा समकक्ष पुलिस अधिकारीगण के साथ जो है पेट्रोलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। वो मैं आपको फोर्स का बता दूं कि सुरक्षा बल मतलब केवल पुलिस नहीं तैनात है, पुलिस, पीएसी, सीपीयू, फायर और उसके अलावा विभिन्न आरपीएफ है, जीआरपी है, ये सब तैनात है। पैरामिलिट्री के साथ हमने समन्वय साझा रखा है, वो सब स्टैंड बाई मोड में है, फुल रेडी पोजीशन में है हमारा। और जो है इस पूरे इलाके में अभी एज ऑफ नाउ कुल मिला के 3 एडिशनल एसपीज, 4 सीओस और 12 जो है एसओ, एसएचओस और इंस्पेक्टर्स, 12 चौकी इंचार्जेस, 45 प्लस सब इंस्पेक्टर्स, 300 प्लस कॉन्स्टेबलरी, 3 कंपनी पीएसी, फायरिंग स्क्वाड्स, टीयर गैस स्क्वाड्स, वो सब तैनात है। सीपीयू, फायर यूनिट्स तो अलग ही है। इन सब के अलावा पूरे इलाके में हमने 4 ड्रोन स्क्वाड्स तैनात किया है, ड्रोन टीम्स तैनात किया है, जो एरियल सर्वेलांस भी करेगी, हवा पे ही निगरानी करेगी, हवाई रूप से निगरानी करेगी। हर एक व्यक्ति का फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी किया जा रहा है। इस संपूर्ण इलाका में विभिन्न बैरियर्स हमने एस्टैब्लिश किया है। जो 2024 में हुआ था, ये तथ्य जानकारी में बाद में आया कि बाहरी तत्व जो है विभिन्न बाहर के सीमावर्ती जनपदों के जो लोग हैं, मतलब उत्तराखंड के सीमावर्ती जनपदों के विभिन्न सीमावर्ती जनपदों से जो है आपराधिक तत्व जो है यहाँ पर आके हिंसात्मक कृत्य को अंजाम देकर वह फरार हो गए थे। इससे क्या होता है, बनबुलपुरा क्षेत्र और हल्द्वानी क्षेत्र की बदनामी होती है, जबकि बनबुलपुरा बहुत शांतिप्रिय इलाका है, बहुत शांतिप्रिय लोग रहते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए इस सबको चेकिंग करने के लिए हमने पूरे जगह पे 11 बैरियर्स हमने बनाया है। जो भी बाहरी लोग आ रहे हैं सबकी आईडी कार्ड चेक करके पूरा तस्दीक करने के उपरांत ही छोड़ा जा रहा है और कुल मिला के सघन सत्यापन चल रहा है। आरपीएफ, जीआरपी, पुलिस प्रशासन, पीएसी सभी तैनात हैं। तो हमारा सख्त संदेश ये है, भारत में संविधान और न्यायालयों का सर्वोच्चता होती है। न्यायालयों का जो भी डिसीजन आता है उसका सभी को सम्मान करना पड़ेगा, जनमानस को सम्मान पड़ेगा और लीगल ऑप्शंस को लेना पड़ेगा। नजर में हिरासत में लिया गया है। यस। देखिए ये आज का जो है यहाँ पर जो तैनात है फोर्स, वो तो एक फोर्स है, सुरक्षा बल है। उसके अलावा अभिसूचना तंत्र, सूचना तंत्र होता है और फील्ड रिपोर्ट्स होती है और प्रीवियस एक्शंस के आधार पर फील्ड रिपोर्ट्स और क्रेडिबल इनपुट्स के आधार पर जो है विभिन्न लोगों पर कार्रवाई किया है। 125 लोगों से भी अधिक लोगों को हमने 107-16 जो तत्कालीन सीआरपीसी का 107-16 जो होता है वो हमने बाउंडेशन की कार्रवाई की। पावन मुचल का भी भारी लोगों का हुआ है, भारी धनराशि में। इसके अलावा 17 प्लस लोगों को, 17 प्लस लोगों को हमने डिटेन किया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनको हिरासत में ले लिया गया है। अभी भी चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। तो हमारा सख्त संदेश यही रहेगा, माननीय कोर्ट्स का डिसीजन का किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया
या रिएक्शन या मोबिलाइजेशन या एकत्रित होना या कटाक्ष करना, टिप्पणी करना, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। संविधान के ऊपर अटैक माना जाएगा, कोर्ट्स के ऊपर जो है ये अटैक माना जाएगा और हम कठोर कार्रवाई हम अमल में लाएंगे।